नमस्कार दर्शकों, वर्तमान समाज में एक ओर जहां एकल परिवारों का चलन बढ़ रहा है, वहीं परिवार की परिभाषा भी अब मैं और मेरे बच्चे तक सीमित हो गई है, जिसके कारण कुछ सुविधाओं की उत्पत्ति हुई है तो वहीं दूसरी ओर कुछ समस्याएं भी व्युत्पन्न हुई हैं। इन समस्याओं में सबसे प्रमुख समस्या है कि संतान के विवाह योग्य होने पर उनका विवाह शीघ्रता से कैसे संपन्न किया जाए। अधिकांशतः होता यह है कि बच्चों के विवाह के प्रस्ताव तो अनेकों आते हैं, लेकिन कोई संबंध सिरे नहीं चढ़ पाता। आपकी इस समस्या के मद्देनजर रखते हुए हमारा आज का अंक तैयार किया गया है। यदि आप इन वास्तु उपायों को अपनाएंगे तो आपका संबंध बनते देर नहीं लगेगी। तो दर्शकों, शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको अवश्य ही सब्सक्राइब करके अनुग्रहित करें। अधिकांश वास्तुविदों और ज्योतिषियों से पूछे जाने वाला यही प्रश्न होता है कि हम एक सम्मानित परिवार से संबंध रखते हैं, हमारी पुत्री इस समय विवाह योग्य है, उसके विवाह के लिए बहुत से प्रस्ताव आ रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रस्ताव फाइनल नहीं हो पा रहा है। क्या वास्तु इस संबंध में हमारी कोई मदद कर सकता है? एक पुरानी कहावत है कि विवाह के जोड़े तो स्वर्ग में बनाए जाते हैं, लेकिन विवाह का उत्सव पृथ्वी पर मनाया जाता है। परंपरागत रूप से वास्तु पुत्री के लिए वास्तु उत्तर पश्चिम के कक्ष की संस्कृति निवास के लिए करती है। उत्तर पश्चिम के कोने में शयन करने से यह तय है कि पुत्री के विवाह के लिए अनेक प्रस्ताव आएंगे ही आएंगे, लेकिन उन प्रस्तावों का मूर्त रूप में परिवर्तन करने के लिए एक अत्यंत ही छोटी चीज अपनी मूल्यवान भूमिका निभाती है। क्या आप उस चीज को जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं कि वह क्या चीज है। वह चीज है एक कप चाय। इसीलिए चाय का एक कप बहुत ही ज्यादा भूमिका या महत्व रखता है। सामान्यतः सुविधा के अनुसार सभी लोग इस बात पर एक मत हैं कि जब कभी भी आपके मित्र या रिश्तेदार आपके यहाँ आए तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि चाय या कॉफी उनको परोसते समय कभी भी चाय के पात्र अथवा कप की टोटी या चाय का प्रवाह उनकी ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कप की टोटी हमेशा नकारात्मक प्राणवायु को उत्सर्जित करती रहती है, जिसका परिणाम यह होता है कि आपके बीच में गलतफहमी विकसित हो सकती है और उसका परिणाम यह होगा कि आपके संबंध कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। और इतना ही नहीं, जो ऊर्जा आपके सामान्य संबंधों को परिपक्वता तक ले जा सकती थी, वह छोटी सी गलती के बनते बनते वह संबंध टूट जाता है। वास्तु शास्त्र कहता है कि जब भी आप किसी को चाय या कॉफी सर्व करें, विशेषकर उन मामलों में जहां नवविवाहिता के घर जब वर पक्ष के लोग आए हों, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि प्रथम मीटिंग में ही आपका सर्वाधिक प्रभाव अतिथियों पर पड़ता है। चाय के प्याले का स्पाउट या टोटी किधर रखें, इस पर विशेष ध्यान दें। इसके लिए आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि आपकी मीटिंग का परिणाम यही एक चीज आज तय करने वाली होती है। अतिथियों को चाय नाश्ता सर्व करते समय बस आपको दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो चाय के कप या प्याले की टोटी, और दूसरे फलों को काटने के लिए चाकू इत्यादि की नोक कभी भी अतिथियों की ओर नहीं रखी जानी चाहिए। इन दोनों ही चीजों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको वह उस मीटिंग के कारण सकारात्मक परिणाम निश्चित ही प्राप्त हो सकेंगे। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। हमारे इस कार्यक्रम को यदि आप हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान पर देख रहे हैं तो हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें तथा हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय नमः।